स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आप भी गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं और खुद को रखना चाहते हैं फिट और एक्टिव? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आप अपने आप को फिट और एक्टिव जरूर रख पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। उन्हीं पंच तत्वों से ये यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड बना है। शास्त्रों में कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस बाहर होते हैं वही चेंजेस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं प्रूवन है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जैसा बाहर का मौसम होता है वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर भी हालात चल रहे होते हैं। जैसे कि आजकल गर्मी ले लीजिए, गर्मियों में हीट बढ़ जाती है, इवापोरेशन बढ़ जाता है, और आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पर जमीन क्रैक हो जाती है गर्मी के कारण। बिल्कुल वही हालत हमारी बॉडी की भी होती है। गर्मियों में हमारी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट हमें हीट स्ट्रोक और ढेर सारी दूसरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में फिट और हेल्दी रहने के लिए पॉइंट नंबर 1 है कि आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। देखिए, वैसे तो आप साल भर सुनते हैं कि पानी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पानी वाकई में गर्मियों में आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर इज अ नेचुरल कूलिंग एजेंट। ये आपकी बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है। इसीलिए आपको रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसी की वजह से आपको हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में ज़्यादा होती है। एक बात और याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठ के खूब सारा पानी पी लेते हैं, सोचते हैं कि पूरे दिन की वाटर रिक्वायरमेंट हम एक बार में पूरी कर लेंगे, और एक बार शाम को पी लेते हैं। बीच में वो पानी पीने की ज़रूरत समझते ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने साथ इस तरह की ज्यादती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब आप रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते हैं तब आप अपनी बॉडी को सही तरह से कूल कर पाते हैं और इसे डिहाइड्रेशन से बचा पाते हैं। अगर आप कभी सुबह पीते हैं और कभी शाम को पीकर अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत गलत तरीका है। ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता। तो गर्मियों में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा और रेगुलर इंटरवल्स पर पानी ज़रूर पीजिएगा। फिर चाहे आप 1 घंटे बाद पिएं या फिर 1.5 घंटे बाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर पीते रहिएगा। आपकी बॉडी कूल और हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट और कूल रखने के लिए आप कुछ ड्रिंक्स का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोकोनट वाटर की बात करें तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हो सके तो दिन में 1 नारियल ज़रूर पीजिएगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, इसकी जगह पर आप शिकंजी ले सकते हैं। शिकंजी जो कि हम बनाते हैं नींबू, चीनी, नमक और पानी से, वो शिकंजी भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचाती है। तो गर्मी में या तो आप शिकंजी पिएं या फिर कोकोनट वाटर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है कि गर्मियों में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको विटामिन ए और विटामिन सी रिच फूड्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमें सन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हम घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में विटामिन ए रिच फूड्स डालेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से खुद को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर करेगी। तो विटामिन ए रिच फूड कौन से होते हैं? देखिए, वो रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो सब विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं। जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, ऑरेंजेस या फिर सीताफल या फिर काशीफल, ये सारे जो होते हैं वो विटामिन ए रिच होते हैं। ये आपको सन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह के खाने को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। इसके अलावा आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब विटामिन सी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आता है इसमें नींबू। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका ऑरेंजेस हो गया, मौसमी हो गया। पॉइंट नंबर 3 है कि गर्मियों में आपको स्वीट, कोल्ड और वाटर रिच फूड का इंटेक बढ़ा देना चाहिए।
अब स्वीट का मतलब ये नहीं है कि आपको मिठाइयाँ खानी है, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें खानी हैं जिनमें नेचुरल शुगर होती है, जिनकी प्रॉपर्टी कूल होती है और जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आप खा सकते हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज, क्योंकि तरबूज में नेचुरल शुगर होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है और तरबूज में बहुत सारा फाइबर और वाटर होता है, तो ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से रोकता है और साथ ही आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। तो आपको तरबूज खाना चाहिए, आपको खरबूजे खाने चाहिए। इसके अलावा आप अगर खाना चाहते हैं तो आप खीरे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। इसके अलावा दो चीज़ें जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी आपको खानी चाहिए सब्जियों में, जो कि है लौकी और तुरई। ये लौकी और तुरई गर्मियों में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेचर ने जो भी चीज़ हमें दी है वो मौसम के अकॉर्डिंग दी है। वो इसलिए दिया है क्योंकि जिस मौसम में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है वही चीज़ें नेचर हमें देती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि गर्मी में आने वाले मौसमी फल और सब्जियों को अपनी डाइट में भर भर के इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी की सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है। तो इसलिए लौकी तुरई से बिल्कुल भी मत भागिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि गर्मियों में आपको लूज कपड़े पहनने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपको नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन, लिनन, इस तरह के स्टफ पहनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये ब्रीथेबल फैब्रिक्स होते हैं, इनमें हवा जो होती है आर पार जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर ब्रीथ करती है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स रहते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी मेंटेन रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक्स पहनते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होते, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो स्वेट है, आपका जो पसीना है वो अंदर ही अंदर मरता है। इससे आपकी बॉडी के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको घमारियों की और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को कूल और कंफर्टेबल और इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं तो जो भी फैब्रिक पहने कोशिश कीजिएगा कि वो ब्रीदेबल फैब्रिक हो, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर ब्रीथ कर सके, टेम्परेचर मेंटेन रह सके और आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है कि गर्मियों में आपको स्पाइसी, ऑयली और हैवी फूड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का खाना आपके डाइजेशन पे असर करता है और साथ ही आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस को ये बढ़ा देता है। इसीलिए गर्मियों में आपको इजी टू डाइजेस्ट और लाइट खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो गर्मियों में पुदीना, प्याज, लहसुन और कच्चा आम, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में एक बार सैलेड में कच्चा प्याज ज़रूर खाएं, क्योंकि कच्चा प्याज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपको लू से बचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप आम पन्ने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको लू से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आप गर्मियों में भी फिट और एक्टिव रह सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।